आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव में 12 मार्च के दरमियान रात घर में सोई नानी और नतनी की निर्मम हत्या का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला दरिंदा सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में पुलिस पर की गई फायरिंग के दौरान हुई जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हत्या आरोपी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने हत्या आरोपी की निशानदेही पर मृतकों के घर से लूटे गए 9,64,000 रुपए, जेवर व वारदात में प्रयुक्त आला कत्ल हथियार भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 12 मार्च की रात दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाइन ग्राम निवासी 50 वर्षीय लीलावती देवी, उसकी 12 वर्षीय नतनी आंचल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के समय दोनों घर में अकेली थी। डबल मर्डर की यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। घटना के पर्दाफाश हेतु पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने पुलिस की 4 टीमें गठित की थी। हत्यारे की टोह में लगी पुलिस टीम को सोमवार को दिन में सूचना प्राप्त हुई कि डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला युवक क्षेत्र के अरनौला गांव के पास मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में साधन का इंतजार कर रहा है। बिना देर किए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और बताई गई हुलिया के आधार पर वहां मौजूद युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 74,000 रुपए व मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। पकड़े गए युवक से की गई पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लूट के इरादे से उसने वारदात को अकेले ही अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि मीका लीलावती ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत की रजिस्ट्री कराने के लिए इकट्ठा की गई रकम अपने घर में रखी थी। लाखों रुपए के सौदे की जानकारी के बाद उसी गांव के रहने वाले चंद्रजीत पुत्र लालधारी चौहान की नीयत गंदी हो गई। रकम हथियाने की फिराक में रहा चंद्रजीत 12 मार्च की देर शाम लीलावती के घर का चैनल खुला देख मौका पाकर घर में घुसा और बरामदे में रखे तख्त के नीचे छिप गया। रात में लीलावती घर के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़कर नतनी के साथ घर में सोने चली गई। देर रात जब महिला लघु शंका के लिए अपने कमरे से निकलकर आंगन में पहुंची, तभी घात लगाए हत्यारे ने उसके सिर पर पीछे से लोहे की पाइप से प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद वो किसी तरह संभली और बचाव के लिए घर में मौजूद हंसिया पासूल उठा लिया। महिला की चीख सुनकर उसकी नतनी भी वहां आ गई। दोनों हत्यारे से अपनी ताकत भर लड़ी, लेकिन दरिंदे ने उसी हंसिये से नानी और नतनी की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद वह पूरे इत्मीनान से बक्से आदि को घर में मौजूद चाबी से खोलकर उसमें रखे रुपए और जेवरात समेट लिया। अपने मंसूबे में सफल होने के बाद हत्या आरोपी मकान की छत पर गया और घर के बगल में स्थित अमरूद के पेड़ के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया। लूटे गए जेवर, घटना में प्रयुक्त हथियार आदि उसने क्षेत्र के बैरहगी गांव के पास छिपा दिया। पूछताछ में इस जानकारी के बाद पुलिस उसे लेकर बरामदगी के लिए उस स्थान पर गई। नकदी, जेवर आदि बरामद करने के दौरान आरोपी ने वहां रखे असलहे से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी चंद्रजीत के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल की निशानदेही पर लूटे गए 9,64,000 रुपए, जेवर व हथियार बरामद कर लिए। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के लिए चुनौती रही इस घटना के खुलासे में लगी पुलिस टीम को एडीजी, डीआईजी व एसपी की ओर से कुल 1.25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। सर, आज पुलिस एनकाउंटर में एक हुआ है, क्या पता? कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गाँव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में
गोली लगी जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीज़ें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले तो लेबर के तौर पे इसने वहाँ पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गया, वहाँ भी हमला किया, रॉड से हमला किया। एक बच्ची थी 13 साल की जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहाँ पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहाँ से लूट लिए गए और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहाँ से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम 1st, 2nd, सर्विलांस टीम, इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपये से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। क्या था मकसद, क्या था जो हत्या किया गया? मकसद विशुद्ध रूप से लूट का था। ये इस घर में, क्योंकि इस घर से पूर्व से परिचित था, इसको ये भी जानकारी थी कि जो मृतका है वो किसी ज़मीन को खरीदने वाली है, इसलिए उनके पास पैसा रखा हुआ है। और ये 10 तारीख को इनके घर पे आया था बिजली ठीक करने के बहाने, तब भी इसने पूरे घर की रेकी कर ली थी क्योंकि इनसे इन्हीं के गांव का था, पड़ोस का था, परिचित था, इसलिए मृतका को इसके ऊपर शक भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को इसने अपने दिमाग में रखा और इसके दिमाग में लालच था कि किसी प्रकार से इसको ये जो 9-9.5 लाख रुपया है वो मिल जाए। उसके दौरान जब घटना के दौरान मृतका के द्वारा विरोध किया गया तो इसके द्वारा उस पर वार किया गया और बच्ची जब चिल्लाई तो इसने उसकी भी हत्या कर दी। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। साइंटिफिक तरीके से पुलिस के द्वारा आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।